Q&A सेशन। MBA में फाइनेंस हार्ड है क्या? आप कब एडमिशन ले रहे हो मैम? आप कब एडमिशन ले रहे हो? स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं? विच MBA स्पेशलाइजेशन इज बेस्ट? बहुत सही है ना भाई, 6 LPA मिल रहा है। स्विगी या जोमेटो कुछ भी नहीं आता, खाली 50 रुपीज में भर भर की चीज डाल। फिर एक का क्वेश्चन आया था कि GF कैसे बनाए, हॉस्टल कैसा है, लाइक स्ट्रिक्ट है कि कैसा है। पारुल को लास्ट ऑप्शन रख सकते हो अगर आपके पास अच्छा ऑप्शन है तो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय अनदर व्लॉग। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये पीयू की टी शर्ट पहन के क्यों बैठी हूँ। एक्चुअली ये टी शर्ट हमको मिलती है एडमिशन के टाइम पे। आप सभी को भी मिली होगी जब आपने एडमिशन लिया होगा। पारुल की किट आती है जिसमें बैग रहता है, बॉटल रहती है, बुक्स रहती है, उसमें टी शर्ट भी रहती है। तो आज का वीडियो तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के बारे में है। तो आज का वीडियो है Q&A सेशन पारुल यूनिवर्सिटी के, क्योंकि मुझे इतने सारे क्वेश्चन आ रहे थे। रिसेंटली जो मैंने एक वीडियो बनाया था पारुल यूनिवर्सिटी के ऊपर, एक्सपोजिंग पारुल यूनिवर्सिटी, उस पर आप लोग ने बहुत सारा प्यार दिया। थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक और वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे इतने सारे DMs आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, एंड कमेंट्स भी मेरे भर चुके थे पूरे के पूरे। तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो बना देती हूँ Q&A सेशन वाला। तो चलिए गाइज हम स्टार्ट करने जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन मुझे आया था, MBA न्यू सेशन कब स्टार्ट हो रहे हैं? तो MBA के जो न्यू सेशन है वो ऑलमोस्ट आपकी जुलाई एंड या अगस्त 1 से स्टार्ट हो जाएंगे। अभी कंफर्म डेट्स नहीं आई है, मैं सेकेंड ईयर में हूँ, हमारा जुलाई 15 से स्टार्ट हो रहा है। अब समझ सकते कि उसके एक वीक बाद स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट डेट है ना, आपको एक ईमेल आएगा। जैसे कि आपने जब एडमिशन करवाया होगा ना, तो आपको एक ईमेल डालने का ऑप्शन होगा। वो ईमेल पे आपको ओरिएंटेशन का एक ईमेल आएगा, उसमें डेट लिखा होगा, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। कंफर्म आप समझ सकते हो कि जुलाई एंड या अगस्त तक स्टार्ट हो ही जाएगा MBA का सेशन। गाइस दूसरा क्वेश्चन था, MBA में फाइनेंस हार्ड है क्या? अब MBA में फाइनेंस हार्ड है, अगर मैं बोलूँ तो हार्ड है भी और हार्ड नहीं भी है, मतलब 50-50। कोई बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, लेकिन मैं तो नहीं हूँ। मैंने BBA में फाइनेंस लिया था, MBA में मैंने मार्केटिंग में स्विच कर दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन का जवाब दूं तो मुझे हार्ड लगा। मुझे डर लग गया कि भाई मेरे को फाइनेंस, मतलब कि मेरे को फिलहाल ऐसा था कि जॉब का इतना मेरा कुछ प्लान है नहीं, तो MBA में एक डिग्री के लिए कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने स्विच कर दिया। क्योंकि लिटरली मुझे MBA में मतलब फाइनेंस हार्ड लगा था, क्योंकि BBA में जब मैंने फाइनेंस लिया था ना, तो भाई 21 सब्जेक्ट। एक्चुअली BBA में हमारे पारुल यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि जो स्पेशलाइजेशन होता है ना, वो हमें सिर्फ थर्ड ईयर में आता है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आता है, जो कि आता है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब 2 सब्जेक्ट ही मुझे आए थे 5th और 6th सेम में, जो कि क्लियर हो गए थे अच्छे खासे। बट फिर मेरे को MBA में लगा कि भाई मुझे नहीं लेना है, क्योंकि हार्ड रहेगा, एंड क्यों लूं, मतलब मैंने इसके लिए स्विच करके मार्केटिंग ले लिया। तो जी हाँ, MBA में फाइनेंस हार्ड होता है। अगर लाइक आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है एंड आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से भागते हो, तो फाइनेंस हार्ड हो सकता है, अगर आप नंबर वाले चीजों से भागते हो। एंड इफ आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, आपका जो बोलते हैं ना फंडामेंटल अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है फाइनेंस को लेके, तो आई डोंट थिंक सो हार्ड है। तो डिपेंड करता है इंसान की बुद्धि पर कि वो कितना जल्दी लाइक कोप अप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो फाइनेंस हार्ड है भी और नहीं भी है, न्यूट्रल आंसर है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है कि मैडम इफ आई वांट टू ज्वाइन आफ्टर अगस्त दे विल टेक माय एडमिशन मैम, बिकॉज मैडम आई हैव बैक टू राइट। तो इसका आंसर मैं अगर आपको करूँ तो यस, अगस्त में भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जब BBA में एडमिशन लिया था तो मैंने पहले वेबसाइट पे विजिट किया था उनका, ठीक है, वेबसाइट पे विजिट किया। उसके बाद तो गाइज मुझे इतने कॉल पे कॉल आए कि मैम आप कब एडमिशन ले रहे हो, मैम आप कब एडमिशन ले रहे हो, एडमिशन क्लोज हो रहा है, एडमिशन क्लोज हो रहा है, ये करके मुझको बहुत किया। प्रॉब्लम ये था कि मतलब उस वक्त मैं डिसाइडेड नहीं थी कि मुझे लेना है कि नहीं लेना है। तो गाइज मैंने एडमिशन लिया था अगस्त के फर्स्ट वीक में BBA में, जबकि उनकी वेबसाइट के हिसाब से एडमिशन बंद हो गए थे, फिर भी मुझे एडमिशन मिल गया, क्योंकि वो लोग ऑलमोस्ट एकदम एंड तक एडमिशन देते हैं। लेकिन आपको कौन से डिपार्टमेंट में लेना है वो भी डिपेंड करता है। जैसे कि कोई डिपार्टमेंट जैसे कि नीट एग्जाम के मतलब बेसिस पे होता है, तो उसमें क्लोज हो जाता है, बट बाकी BBA, BCA, MBA, MCA ये सब में तो ओपन रहता है। हाँ, आप अगस्त में आराम से एडमिशन ले सकते। फिर हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है कि हाउ इज M.Pharm कोर्स इन पारुल एंड क्लासेस में AC है या नहीं? तो M.Pharm का जो कोर्स है पारुल में वो बहुत सही है, मतलब अच्छे खासे प्लेसमेंट्स भी मिलते हैं एंड इंटर्नशिप भी हमें मिलती है। एंड क्लासेस में AC है या नहीं? तो जी हाँ, क्लासेस में AC है, लेकिन सब में है वो मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद में हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन ये है, व्हेन आर द क्लासेस गोना स्टार्ट फॉर MBA 2024 बैच? तो इसका ऑलरेडी मैं आंसर दे चुकी हूँ, जुलाई एंड या फिर
अगस्त स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि इज देयर एनी क्राइटेरिया फॉर MBA प्रोग्राम स्कॉलरशिप, या फिर MBA प्रोग्राम नहीं, कोई भी मतलब आप कोर्स में एडमिशन ले रहे हो उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं। इसका आंसर ये है कि जी हाँ, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप बहुत सारे टाइप्स की होती है, जैसे कि पहला स्कॉलरशिप रहता है रिजर्व्ड कैटेगरीज को मिलता है, ST SC को, वो भी पारुल में अवेलेबल है। उसके बाद में एक TWFS सीट होती है, जो कि होती है ट्यूशन वेवियर फीस स्कीम, ऐसे करके एक स्कीम होती है जिसमें आपकी ट्यूशन फीस माइनस हो जाती है। उसके बाद में एक जो कॉमन स्कॉलरशिप रहती है ना लोगों के लिए, वो रहती है उनके मार्क्स के बेसिस पे। जैसे आपके 12th में बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं तो PU आपको उस हिसाब से और स्कॉलरशिप देती है। एक और होता है पारुल में, जैसे कि इसमें कैसा होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ से बैचलर्स किया, जो कि मैंने BBA किया है यहाँ से, एंड मैंने सेम यूनिवर्सिटी से फिर मैं MBA परस्यू कर रही हूँ, तो मुझे लाइक वो वाली स्कॉलरशिप लगी जो पारुल में मिलती है, एल्यूमिनी स्कॉलरशिप। कुछ 10 to 15% आपके फीस में से माइनस होता है, तो वो वाली स्कॉलरशिप रहती है। फिर एक होता है गवर्नमेंट की, जैसे कि आप गुजरात में रह रहे हो एंड गुजरात की गवर्नमेंट की कोई स्कीम है तो वो स्कॉलरशिप में अप्लाई होती है, ये सब स्कॉलरशिप रहती है। बाकी एग्जैक्ट स्कॉलरशिप की डिटेल्स मैं आपको नहीं दे सकती, वो जब आप एडमिशन लेने जाओ तो एक बार आप काउंसलर को बोलो कि हमको स्कॉलरशिप के हिसाब से एडमिशन लेना है, आप फीस बताओ, उसके बाद कितनी होगी वो आपको बता देंगे, तो आप वहां से कंफर्म कर सकते हो। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है विच MBA स्पेशलाइजेशन इज बेस्ट। अगर मैं पारुल की बात करूँ तो पारुल में सबसे बेस्ट स्पेशलाइजेशन रहेगा MBA इन मार्केटिंग। तो लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग थे जो रिसेंटली लास्ट ईयर पास आउट हुए थे, तो मतलब मैंने सबका ऑब्वियसली पैकेज पूछा, तो मैंने एक कॉमन चीज देखी कि जितने भी ज्यादा लोगों का लाइक MBA मार्केटिंग था ना, उनका प्लेसमेंट सबसे हाई था। जैसे कि HR वालों का एवरेज कुछ 3 to 4 था, एंड HR की इतनी कंपनीज आती भी नहीं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं आती थी। एंड MBA मार्केटिंग में अभी रिसेंटली एक मतलब पर्सन प्लेस्ड हुए थे, उनको कुछ 6 LPA मिला था स्विगी में, एंड मतलब फ्रेशर बहुत सही है ना भाई, 6 LPA मिल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 50,000 सैलरी हो गई। और मतलब हमारी फीस ही कितनी है, मतलब आपकी फीस भी आराम से रिकवर हो जाएगी, मतलब फीस ही हमारी कुछ 3.5 लेके 2 साल की, 6 LPA मिल रहा है तो ऑब्वियसली वर्थ इट है। वो मेरे हिसाब से बेस्ट स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग रहेगा अगर आप पारुल के हिसाब से पूछ रहे हो, क्योंकि पारुल में सबसे हाईएस्ट प्लेस में मार्केटिंग के आते हैं। उसके अलावा फाइनेंस भी अच्छा है, जैसे कि आजकल के टाइम पे फाइनेंस की भी बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर प्लेसमेंट के हिसाब से बोल रहे हो ना, वो मैं आपको मार्केटिंग बोल रही हूँ, और अगर उसके अलावा पूछोगे तो फाइनेंस भी अच्छा है, फिर डिजिटल मार्केटिंग भी अच्छा है, HR भी अच्छा है। जैसे बहुत गर्ल्स लोग HR में जाना पसंद करती है, मतलब ये ऐसा लोगों का मानना है कि HR में गर्ल्स जाती है तो बहुत अच्छी लाइक प्लेसमेंट्स मिलती है, सब कुछ मिलता है, ऐसा कुछ है नहीं, कोई भी कर सकता है। HR भी अच्छा है। फर्स्ट नंबर पर रहेगा फाइनेंस, जॉब करोगे ना तो फाइनेंस की अच्छी खासी वैल्यू है। हो जाता है मार्केटिंग, मार्केटिंग तो बहुत सही है, फिर डिजिटल मार्केटिंग भी सही है। मुझे क्वेश्चन पूछा कि कौन सा स्पेशलाइजेशन सबसे बेस्ट है, फर्स्ट फाइनेंस, सेकंड है मार्केटिंग, उसके बाद सब अच्छे है, मतलब आपको किस में इंटरेस्ट है वो डिपेंड करता है। उसके बाद में हमारा 8th क्वेश्चन है कि हॉस्टल स्टार्ट हो गया है न्यू सेशंस के बच्चों के लिए। तो जी हाँ, हॉस्टल स्टार्ट हो चुके हैं, लाइक जिन्होंने भी बुकिंग किया होगा आप हॉस्टल में जाके रह सकते हो, ऑलरेडी बहुत सारे लोग रहने भी लग गए, तो हॉस्टल स्टार्ट हो चुके हैं। फिर मेरे पास क्वेश्चन है कि पारुल के बाहर कोई अच्छे फ्लैट्स है क्या बॉस। ऑब्वियसली बहुत सारे अच्छे फ्लैट्स है, जैसे कि अगर मैं रेकमेंड करूँ तो वृंदावन चौकड़ी और वाघोड़िया चौकड़ी, मतलब ये जो एरिया है ना, वहाँ पे आप फ्लैट्स ले सकते हो, सबसे बेस्ट है। वाघोड़िया चौकड़ी के ये साइड भी बहुत सारा प्लेसेस है, लेकिन वहाँ पे कुछ जगह पे सॉल्टेड पानी आता है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। जैसे कि पारुल यूनिवर्सिटी के जस्ट 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में भी अभी न्यू बिल्डिंग्स बनी है, तो आई थिंक सो वहाँ पे वो इशू नहीं रहेगा। लेकिन क्या है कि आजकल के स्टूडेंट्स पसंद नहीं करते उस जगह पर रहना, क्योंकि वो बहुत आउटडेटेड हो जाता है, मतलब वो इतना डेवलप एरिया नहीं है, आपको लाइक बहुत सारी चीजें नहीं मिलेगी, आपको लाइक बहुत इश्यूज होंगे, सब चीजें, मतलब ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। इन शॉर्ट फैसिलिटीज कम है, इसलिए लोग वहाँ प्रेफर नहीं करते, बाकी आप डेफिनेटली ले सकते हो वहाँ भी। और दूसरा फिर क्वेश्चन मुझे है कि डस KFC डिलीवर टू PU, इफ सो इट थ्रू स्विगी या फिर जोमेटो। जी नहीं, स्विगी या जोमेटो कुछ भी नहीं आता है पारुल यूनिवर्सिटी में, क्योंकि पारुल यूनिवर्सिटी एक गामड़े में है, आप सभी को पता है, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी तो सिटी में तो बनेगी नहीं, वो यूनिवर्सिटी हाईवे पे है, तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता है, स्विगी जोमेटो नहीं आता है, तो आपको KFC नहीं मिलेगा। लेकिन गाइस पारुल में सबवे है, एक नया फूड कोर्ट है, वहां से खा सकते हो, आपको वो मिल जाएगा, KFC तो नहीं मिलेगा। सॉरी, मैं क्यों सॉरी बोल रही हूँ गाइस, वो लोग नहीं आ रहे तो मेरी कोई गलती नहीं। फिर उसके बाद में एक का क्वेश्चन था कि मतलब हम ऑनलाइन कपड़े मंगा सकते हैं कि नहीं, वो आते हैं कि नहीं, तो वो बिल्कुल आते हैं। आप जो भी कुछ भी ऑनलाइन पार्सल ऑर्डर करते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ब्ला किसी से भी ऑर्डर करते हो, वो आपके सिक्योरिटी, मतलब जो मेन पारुल का गेट है कितने करोड़ वाला, वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं उनके पास आते हैं, हमको वहां से जाके कलेक्ट करना रहता है, पार्सल्स आते हैं। फिर उसके बाद में मुझे क्वेश्चन पूछा गया था, योर
योर फेवरेट रेस्टोरेंट इन पीयू कैंटीन, रेस्टोरेंट यू रिकमेंड। तो पारुल में 2 फूड कोर्ट है, जब आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा एंड मैं एक लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जो मैंने बनाया हुआ है उससे भी आपको पता चल जाएगा। फूड कोर्ट है जो कि अमीरों वाला फूड कोर्ट है, जहाँ पे सब ब्रांड्स है, जैसे कि जगदीश है, वहाँ पे आपको सबवे मिल जाएगा, फिर एक मिस्टर सैनिक एग वाला मिल जाएगा, मतलब ब्रांड तो नहीं बोल सकते बट महंगा है, कॉस्टली है थोड़ा बहुत। फिर पिज्जा है, तो वहाँ पे अगर मैं मेरा फेवरेट बताऊँ तो वहाँ पे तो मैंने सबवे खाया था। सबवे इतना अच्छा नहीं था पारुल का, क्योंकि वो लोग बहुत कंजूसी करते हैं आधी चीजें डालने में। सबवे मुझे अच्छा नहीं लगा था पारुल का। वो वाले न्यू वाले कैंटीन में तो ऐसा कोई फेवरेट है नहीं, ज्यादा कुछ मैंने ट्राई किया नहीं है। पुराने कैंटीन में मैं आपको बता सकती हूँ फेवरेट मेरा रेस्टोरेंट जो कि था फिनिक्स हॉस्पिटल सर्विस, आपको दिख जाएगा वो, आई थिंक सो किसके बाजू में है, मतलब जूस वाला है, उसके बाजू में बुक वाला है कुछ, एंड उसके जस्ट बाजू में फिनिक्स हॉस्पिटल सर्विस है। वहाँ पे आपको लाइक बहुत सस्ता मिलेगा, लाइक 50 रुपीज में मंचूरियन, 40 रुपीज में लाइक पनीर चिली, मंचूरियन फ्राइड राइस, सब 50-60, मतलब एकदम बजट फ्रेंडली अपने स्टूडेंट के हिसाब से। चीज नान और उसके साथ ऑप्शनल सब्जी रहती है, जैसे कि छोले की सब्जी हो गई, राजमा हो गई, कि पनीर की सब्जी हो गई, खाली 50 रुपीज में भर भर की चीज डालते हैं, बहुत सही है। आप वो वहाँ से ट्राई कर सकते हो फिनिक्स हॉस्पिटलिटी सर्विस से। एंड वहाँ का दाल चावल भी कुछ 30-40 रुपीज, मतलब आपको 50 रुपीज में तो मस्त खाना मिल जाता है, एकदम फ्रेश। तो ये वाला पीयू कैंपस के अंदर है जो मैं आपको बता रही हूँ। एंड उसके अलावा अभी पारुल यूनिवर्सिटी से हम जैसे ही बाहर निकलते हैं ना, तो लेफ्ट राइट में इतने सारे रेस्टोरेंट्स खुल गए ना, वहाँ पे आप ऑलमोस्ट सारी चीजें ट्राई कर सकते हो। एक थाली है, मतलब जैसे आप पीयू से बाहर निकलोगे ना, लेफ्ट में गुजराती थाली है, बहुत सही टेस्टी है। बाहर भी बहुत सारे ऑप्शन है खाने के। एंड पीयू कैंपस के अंदर फिनिक्स हॉस्पिटलिटी सर्विस के बाजू में जस्ट है ना मिस्टर चाट है, मतलब वहाँ पे सब चाट वो सब मिलता है, तो वहाँ की पानी पूरी, सेव पूरी आप ट्राई करना, बहुत अच्छी है। बस ये रेकमेंड है मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट। एंड एक का क्वेश्चन था जो कि बहुत ज्यादा कॉमेडी था, ये यूनिवर्सिटी खरीदने का कितना लगेगा? तो ये यूनिवर्सिटी खरीदने का ज्यादा कुछ नहीं लगेगा, बस आपकी 2 किडनी बिक जाएगी, आपके फैमिली में जो बहुत सारी जायदाद होगी वो बेच के खरीद सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। फिर एक क्वेश्चन था मेरे को, मेन गेट कितने का है? तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, बट उड़ते उड़ते खबर आई थी कि लाखों से करोड़ों में, मतलब ऑलमोस्ट करोड़ का भी हो सकता है या फिर लाख का भी हो सकता है। फिर एक का क्वेश्चन आया था कि जीएफ कैसे बना है? नो कमेंट, जीएफ कैसे बना है वो मैं नहीं बता सकती, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो जो मुझे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो अभी मैं मेरे हिसाब से जो मुझे कमेंट्स में और इंस्टाग्राम के डीएम्स में क्वेश्चन आए थे जो कि बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस थे, बीटेक सीएससी के लिए बहुत ज्यादा था कि बीटेक सीएससी के कॉलेज कब स्टार्ट होंगे। तो ऑलमोस्ट जुलाई एंड तक शुरू हो ही जाएगी ऐसा मेरे को लगता है। बाकी तो आपको मैंने कहा ना कि ओरिएंटेशन आपको एक ईमेल आएगा, उससे ही आपको कंफर्म डेट पता चल सकती है। बाकी मैं तो कैसे बताऊँ, फिर नहीं होगी तो आप लोग मुझे बोलोगे मैंने गलत डेट बता दी, बिकॉज मैं नहीं बता सकती श्योर वाला। फिर उसके अलावा मुझे क्वेश्चन था कि हॉस्टल कैसा है, लाइक स्ट्रिक्ट है कि कैसा है? तो ऑब्वियसली हॉस्टल तो स्ट्रिक्ट ही है, मतलब वार्डन पे डिपेंड करता है कि वार्डन कैसे क्या है, आपको कैसे क्या वो फ्रीडम देते हैं। फूड का पूछा था कि फूड कैसा है, तो मैंने पुराने वीडियो में बताया था, फूड लिटरली बहुत ज्यादा टेस्टी है, मतलब मेरे को तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगा था। आपको भी कुछ कुछ की मतलब टेस्ट ऐसा होता था जो अच्छा नहीं रहता था। तो इसमें एक बीच में मैं एडवाइस घुसेड़ देती हूँ, जो जीएफ वाला मैंने बोला था, और ये अभी जो मेरा कैमरा मैन है वो मेरी मम्मी है फिलहाल, ये मेरी मम्मी की जुबानी मैं आप सबको बताती हूँ। लाइक मेरी मम्मी ने बोला, तो लोगों को ऐसा बोल जिन्होंने जीएफ वाला पूछा है कि माँ बाप बहुत, मतलब ऐसा मम्मी बोला इसलिए नहीं, बट मैं भी मानती हूँ ये चीज कि माँ बाप बहुत मेहनत से मतलब पैसे कमा के हमको पढ़ाई करने भेजते हैं, तो प्लीज कॉलेज में जाके ये सब मत करिए, मतलब ऐसा मेरी मम्मी ने बोला। मतलब आजकल के बच्चे तो फिर भी नहीं, ये अलग टॉपिक हो गया, बस ये मैसेज है कि ये सब मत करो, लाइक स्टडी पे फोकस करो, क्योंकि ये सब चीज के लिए जिंदगी पड़ी रहती है। अभी आप मेरे को सब लोग कमेंट में बोलोगे चल चल ज्ञान मत दे ज्यादा हमको, लेकिन मेरी मम्मी ने बोला इसलिए मैंने मतलब बता दिया, क्योंकि ये बात ठुकरानी नहीं चाहिए, बड़े लोग की जो बोला है बोलना चाहिए। एंड एक दूसरा टू बी ऑनेस्ट वाला टिप आप सभी को, कि अगर आपके पास पारुल से कोई बेटर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, जैसे कि पारुल से उसकी फीस कम हो और उसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड ज्यादा हो, आप पारुल को लास्ट ऑप्शन रख सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं कि पारुल यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियसली अपने ऊपर होता है पढ़ना ना पढ़ना, प्लेसमेंट तो आते हैं, लेकिन अगर हम इंटेलिजेंट नहीं होंगे, अगर हम क्रैक नहीं कर पाएंगे इंटरव्यू, तो हम कैसे प्लेस्ड होंगे? हम ऑब्वियसली नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई अलग ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है जिसकी फीस कम है, तो आप डेफिनेटली उसके लिए चूज कर सकते हो, पारुल को अपना एक लास्ट ऑप्शन रख सकते हो एज पर माई रिव्यू, क्योंकि मेरा पारुल लास्ट ऑप्शन था। जैसे कि एक ने पूछा था ना मुझे कि लेट तक एडमिशन होता है कि नहीं, क्योंकि ये मैं इसके लिए बता रही हूँ अभी फिर से, मैंने लास्ट ऑप्शन ये रखा था क्योंकि मेरा 12th की मार्कशीट मेरी आई नहीं थी, लेट आई थी, तो मैं दूसरी जगह एडमिशन लेने वाली थी, लेकिन क्या था कि वहाँ पे 12th की मार्कशीट लग रही थी बीबीए करते वक्त। पारुल ऐसी थी कि पारुल ने मुझे बिना 12th की ओरिजिनल मार्कशीट की एडमिशन दे दिया, वो भी मैंने बहुत लेट एडमिशन लिया था, जो मैंने आपको बताया अगस्त स्टार्टिंग में लिया था। आप भी आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से लास्ट ऑप्शन रख सकते हो। और
इसके अलावा कोई क्वेश्चन मेरे पास फिलहाल है नहीं। तो गाइज बस आज के ब्लॉग में इतना ही था, लाइक Q&A था। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ मतलब क्वेश्चंस है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो एज यूजुअल। और पारुल यूनिवर्सिटी मेरे हिसाब से तो सही है, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। लास्ट ऑप्शन आप रखना अगर आपके पास अच्छा ऑप्शन है तो, अगर नहीं है तो फिर पारुल यूनिवर्सिटी मोस्ट वेलकम करेगी आपको हमेशा। तो फिर चलिए गाइज आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।